क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल बिना किसी तार के, बिना किसी टॉवर के सीधे जुड़े हुए कैसे आपको ये बता देता है कि आप इस समय दुनिया में कहाँ खड़े हैं? आप किसी अनजान शहर में हो, जंगल में हो या फिर समुद्र के बीच। जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है, लोकेशन बताता है और कभी-कभी तो आपकी जान भी बचा सकता है। लेकिन सवाल है, जीपीएस आखिर काम कैसे करता है? आज हम इस वीडियो में जीपीएस की पूरी टेक्नोलॉजी को रियल साइंस और आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स आपकी जेब में रखे मोबाइल से बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप ऐसी ही टेक्नोलॉजी की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जीपीएस क्या है? जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह एक ऐसी सिस्टम है जिसमें 30 से ज्यादा सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ये सैटेलाइट्स लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं और आपका मोबाइल या जीपीएस डिवाइस इन सिग्नल्स को पकड़कर आपकी लोकेशन निकालता है। जीपीएस को सबसे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, लेकिन आज ये पूरी दुनिया के लिए फ्री में उपलब्ध है। जीपीएस कैसे काम करता है? जीपीएस का काम करने का तरीका समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी। एक, सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीपीएस सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। ये सैटेलाइट्स अपनी एग्जैक्ट पोजीशन जानते हैं और हर समय सिग्नल भेजते रहते हैं। इन सिग्नल्स में 2 चीजें होती हैं, सैटेलाइट की लोकेशन, सिग्नल भेजने का समय। 2, रिसीवर, आपका मोबाइल, आपका स्मार्टफोन या जीपीएस डिवाइस इन सैटेलाइट्स के सिग्नल को रिसीव करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जीपीएस इंटरनेट पर डिपेंड नहीं करता, यह सीधे सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। 3, ट्रिलाटेरेशन, लोकेशन निकालने की तकनीक। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ट्राइलैटरेशन। मान लीजिए आपके पास 3 सैटेलाइट्स के सिग्नल आ रहे हैं। हर सैटेलाइट आपको यह बताता है कि आप उससे कितनी दूरी पर हैं। अब अगर आप 3 डिस्टेंसेस को मिलाएं तो एक पॉइंट बनता है, वही आपकी लोकेशन है। इसे ही ट्रिलाटेरेशन कहते हैं। जीपीएस दूरी कैसे नापता है? अब सवाल आता है कि जीपीएस को कैसे पता चलता है कि सैटेलाइट कितनी दूर है? जवाब है टाइम कैलकुलेशन। सैटेलाइट सिग्नल भेजता है और आपका मोबाइल उसे रिसीव करता है। जितना समय सिग्नल को आने में लगा उतनी दूरी कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। एटॉमिक क्लॉक का जादू जीपीएस की एक्यूरेसी का सबसे बड़ा कारण है। एटॉमिक क्लॉक सैटेलाइट्स में बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक्स लगे होते हैं जो 1 सेकंड में अरबों हिस्सों तक समय माप सकते हैं। अगर टाइमिंग में जरा सा भी फर्क हो जाए तो आपकी लोकेशन कई किलोमीटर गलत हो सकती है। जीपीएस कितनी सटीकता देता है? सामान्य मोबाइल जीपीएस 5 से 10 मीटर तक एक्यूरेट, मिलिट्री जीपीएस 1 मीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट। लेकिन एक्यूरेसी पर असर डालने वाली चीजें भी होती हैं। ऊंची इमारतें, मौसम, पेड़ पौधे, सिग्नल ऑब्स्ट्रक्शन। जीपीएस और इंटरनेट का रिश्ता, बहुत लोग सोचते हैं कि जीपीएस इंटरनेट से चलता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जीपीएस खुद सैटेलाइट से चलता है, लेकिन गूगल मैप्स जैसी एप्स इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं मैप डेटा और नेविगेशन दिखाने के लिए। जीपीएस के अलावा और सिस्टम दुनिया में सिर्फ जीपीएस ही नहीं है। रूस का, ग्लोनास यूरोप का, गैलीलियो चीन का, बेइदू भारत का, नेवाइसी, इन सभी सिस्टम्स का काम भी जीपीएस जैसा ही है। भारत का नेविसी सिस्टम, भारत ने भी अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है, नेविसी। यह है खासकर भारत और आसपास के क्षेत्र के लिए बना है। इससे भारत को अपने नेविगेशन में सेल्फ डिपेंडेंस मिली है। जीपीएस का इस्तेमाल कहां कहां होता है? आज जीपीएस हर जगह है। गूगल मैप्स, ओला, उबर, फूड डिलीवरी, आर्मी ऑपरेशंस, फ्लाइट्स और शिप्स नेविगेशन, फार्मिंग और सर्वे। क्या जीपीएस गलत भी हो सकता है? हाँ, कभी कभी जीपीएस गलत लोकेशन भी दिखा सकता है। कारण, सिग्नल ब्लॉकेज, मल्टीपथ एरर, सिग्नल बाउंस, सैटेलाइट ज्योमेट्री। फ्यूचर में जीपीएस, भविष्य में जीपीएस नाउ और भी एडवांस्ड होगा। सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स,
ड्रोन नेविगेशन, स्मार्ट सिटीज। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीपीएस कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड साइंस है। सैटेलाइट्स, सिग्नल्स, टाइम कैलकुलेशन और ट्राइलेटरेशन, इन सब के कॉम्बिनेशन से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन निकलती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।